हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं EFO SSA एग्ज़ाम 2023 जो हुआ है आप लोग का, उसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, कितने नंबर पे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और शिफ्ट वाइज में बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, और सभी कैटेगरी वाइज में कट ऑफ बताने वाला हूं। जैसे जनरल की बात कर लें, फिर OBC की बात कर लें, SC और ST और EWS की, सभी की बात करेंगे एक एक करके। सभी कैटेगरी वाइज की बात करेंगे कितनी कट ऑफ जाने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आपका एग्ज़ाम किस किस डेट को हुआ था। आपको सब पता होगा एग्ज़ाम डेट आपकी 18 थी और 21 थी, 22 थी और 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ये एग्ज़ाम मोड किस था? ऑनलाइन मोड था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड था। और बात करें अगर मैक्सिमम मार्क्स की कितनी था, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका था 600 मार्क्स का पेपर था। क्वालिफाइंग मार्क्स बता दूं मैं तो आप लोग को 60% मार्क्स लाना था क्वालिफाई के लिए। अब बात कर लेते हैं आप लोग की कि आप लोग की वैकेंसी टोटल कितनी थी। अगर बात करें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो थी आपकी 26,674 आपकी थी। और वही स्टेनोग्राफी की बात करें, तो हम लोग स्टेनोग्राफी की बात करें तो स्टेनोग्राफर की थी 185 थी। और टोटल ऑल ओवर की बात करें तो वैकेंसी आपकी थी टोटल 2,862 थी टोटल वैकेंसी आपकी। अब बात कर लेते हैं आप लोग की किन बच्चों को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। देखिए, टाइपिंग के लिए कॉल करने वाले बच्चों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानना ज़रूरी है कि एक मैं आप लोग को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन वो है कि आप लोग को टाइपिंग का ड्यूरेशन मात्र 10 मिनट दिया जाएगा। आपको 10 मिनट के लिए टाइपिंग के लिए दिया जाएगा। और एक चीज़, अब आपको इसमें जैसे CHL में हुआ था आपका टाइपिंग, सेम उसी कैटेगरी का इसमें भी टाइपिंग होगा, उसी प्रकार से इसमें भी टाइपिंग होगी। बस इसमें एक चीज़ रहेगी, अगर आपने फर्स्ट लेटर से यहाँ पे लिखा है टाइपिंग, अगर आपने टाइपिंग को सही लिखा तभी आपका नेक्स्ट वर्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे ही रॉन्ग एरर दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोग की एग्ज़ाम लेवल की, कैसे एग्ज़ाम लेवल आपका था। बहुत बच्चों का कहना है मैथ हार्ड था और बहुत बच्चों का कहना है मीडियम था, तो इसको हमने मीडियम में रखा है, ना हार्ड ना इजी। और बात करें हम इसे इंग्लिश की, इंग्लिश आपका इजी था, काफ़ी बच्चों का कहना है इंग्लिश इजी था। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इसमें मीडियम था, ना तो हार्ड ना तो इजी, इसमें रीजनिंग आपका मीडियम लेवल का था। जीके बहुत बच्चों का कहना है कि हार्ड था। और कंप्यूटर वेरी हार्ड, काफ़ी बच्चों का कहना है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो आप लोग को मैंने बता दिया एग्ज़ाम लेवल कैसा था। अब भाई देखिए, मैथ आपका मीडियम में है, ध्यान देना, इंग्लिश आपका इजी में है, रीजनिंग आपका मीडियम में है, और आपका बात करें जीके हार्ड था, और कंप्यूटर का बात करें तो वेरी हार्ड था। वही कुछ बच्चों का कहना है कि ऑल ओवर एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल पूरा ऑल ओवर मीडियम में ही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं आप लोग की कट ऑफ की। सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करूंगा, किस सेक्शन में आपको कितने नंबर लाना होगा कि आपको फाइनल हो जाएगा आप कट ऑफ के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं। चलिए मैं सबसे पहले सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो रीजनिंग में अगर आपके ध्यान देना, अगर आपके रीजनिंग में 30 से लगा के 35 के बीच आ रहे हैं, ध्यान देना, 30 के से लगा के 35 के बीच में आ रहे हैं तो आप रीजनिंग क्वालिफाई कर ले जाएंगे। मगर जीएस और जीके की बात करें तो आपके 33 से लगा के अगर आपके 25 के बीच आ रहे हैं, यानी कि 21 लगा के 25 के बीच आ रहे हैं, माफ़ करना, अगर आपके देखिए सबसे पहले मैं मैथ की बात कर देता हूँ। मैथ में अगर आपके 33 से लगा के और आपके 40 के बीच आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 50 से लेकर अगर आपके 60 के बीच हैं तो आप क्वालिफाई हैं आप टाइपिंग के लिए। वही बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 30 से लगा के अगर 34 के बीच में आ रहे हैं तो रीजनिंग आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। वही हम बात कर लेते हैं जीके की। जीके काफ़ी हार्ड था, इसलिए बच्चों के ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो 21 से आपके 25 के बीच आ रहे हैं तो जीके आप क्वालिफाई करे जाएंगे। कंप्यूटर वेरी हार्ड था, इसलिए इसको रखा गया है। अगर आपके 8 से लगा के आपके 10 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप मैथ में
33 से लगा के 40 के बीच आ रहे हैं। इंग्लिश में अगर आपके 50 से 60 के बीच आ रहे हैं। रीजनिंग में अगर आपके 30 से लगा के 34 के बीच में आ रहे हैं। और वही जीके की बात कर रहे हैं तो 21 से 25 के बीच आ रहे हैं। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 8 से लगा के 10 के बीच में आ रहे हैं। तो आप सेक्शन वाइज क्वालिफाई हैं। अब हम ऑल ओवर कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले जनरल की बात करेंगे। जनरल में अगर आपकी ध्यान दें 340 से लगा के आपके अगर 415 के बीच आ रहे हैं तो आप जनरल में क्वालिफाई हैं, आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। वही EWS की बात करें 375 से लगा के आपके अगर 375 से लगा के आपके 395 के बीच में हैं तो आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। वही OBC की बात कर लेते हैं हम। OBC की बात करें तो 380 से लगा के अगर आपके 380 से लगा के अगर आपके 345 के बीच आ रहे हैं तो आपको 380 से लगा के अगर आपके 445 के बीच में आ रहे हैं तो आप OBC में बुलाए जा सकते हैं। और वही SC की बात करें, SC में अगर 330 से लगा के आपके 330 से लगा के 350 के बीच में हैं तो आप कॉल किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। वही ST में बात कर लेते हैं 320 से लगा के ध्यान देना 320 से लगा के अगर आपके 340 के बीच आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं टाइपिंग के लिए। ध्यान देना सबसे पहले मैं बात कर लेता है जनरल की। जनरल में 340 से लगा के अगर आपके 415 तक हैं तो आप बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। EWS में अगर 375 से लगा के 395 के बीच में है तो आप बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। वही हम बात कर लेते हैं अगर उसकी OBC में 380 से लगा के अगर आपके 415 के बीच में भी हैं तो आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। SC में बात कर लेते हैं 330 से लगा के अगर 350 के बीच में है आपकी तो आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। वही ST और बात करें ST की तो ST में अगर 320 से लगा के आपके 340 के बीच हैं तो आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। टाइपिंग का आपको कैसे करना है वो सब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।